नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की नई वैकेंसी आई है। सभी लोगों ने और सारी जानकारियां दे दी होंगी, लेकिन एक जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो किसी ने नहीं दी है, वो जानकारी के बारे में आज हम बात करते हैं हम स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, यानी कि नौकरी की डिमांड क्या है मेडिकल फिटनेस की। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको देखना है यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड A1 यानी कि बेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिएगा। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट चाहिए। क्या क्या देखो, डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6x6 का, विदाउट ग्लासेस, विद फॉगिंग टेस्ट भी होना है इसका। ठीक है ना। और जो इसका है ना, डायप्टर +2 नहीं एक्सेप्ट किया जाए। नियर विजन कितना होना चाहिए? 0.6। विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, वो भी नियर विजन ये दिख रहा है 0.6, और वो भी विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लासेस के साथ नहीं होना चाहिए। और कौन कौन सा टेस्ट पास करना है इनको? कलर विजन, ठीक है, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन भी पास करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नाइट में एक तरीके से पूरा अच्छा तरीके से नहीं दिखता है। और मीजोपिक विजन, ये सारे टेस्ट पास करने हैं इनको। और एक बहुत जरूरी सूचना ये है कि लेजिक सर्जरी ना हो। अगर किसी की लेजिक सर्जरी है या और कोई सर्जरी करा रखी है, तो वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है ना। जब सीबीएटी होगा ना, उस दिन आपको किसी आई स्पेशलिस्ट पे ये सारी चीज अप्रूव करानी होगी। ठीक है ना। या किसी जनरल फिजिशियन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्म भरने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें क्या आप मेडिकल स्टैंडर्ड A1 पास कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि अब सारे स्टेजेस पार कर लोगे, लास्ट स्टेज आएगा मेडिकल का। अगर मेडिकल में ही आप फेल हो जाओगे तो क्या फायदा रहेगा। ठीक है ना। अगर मेडिकल फेल तो सारी चीज फेल। ठीक है ना। तो आपको बेस्ट है कि आप तब अप्लाई करें कि आप जब देख ले कि आप A1 फिट हैं या नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इसके बारे में बात शायद नहीं कर रहा है। और अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी ओपनिंग डेट 15 तारीख से ओपन हो रहे हैं ये, और 14/6/2025 में इनकी क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना। एप्लीकेशन सबमिशन की डेट ये आखिरी है उस दिन, यानी 11:59 रात को। अब क्या है कि अपनी फीस किस दिन तक जमा कर सकते हो आप? 16 तारीख, 16/6/2026 तक, ये भी 11:59 तक कर सकते हो। आपसे कोई गलती हो जाएगी ना, तो फिर उसकी एक बार विंडो ओपन होगी। आप कुछ पैसे जमा करके 17/6/2026 से लेके 26/6/2026 के बीच में क्या है, अपनी जो एप्लीकेशन है ना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रह गए होंगे, तो वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये जानना है कि ये ALP असिस्टेंट लोको पायलट कौन से लेवल की वैकेंसी है? तो ये लेवल 2 की वैकेंसी है। लेवल 2 वो होता है जिसका ग्रेड पे, यानी ग्रेड पे 19,900 होगा। ठीक है ना। हमारे यहाँ लेवल 1 से लेवल 16 तक नौकरियां होती हैं, 17 तक। तो उसमें ये सेकंड लेवल है, यानी कि नीचे से एक लेवल छोड़ के दूसरा लेवल है। लेवल 1 होता है जिसका 18,000 ग्रेड पे होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने बता ही दिया A1। इसको बहुत देखो, ये चीज एक चीज और मैं बतानी भूल गया हूँ पीछे, कि आप चैप्टर 5 जो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल है ना, चैप्टर 5 जो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल है, उसको भी एक बार जरूर पढ़ लेना, वॉल्यूम 1 को। उसमें सारी डिटेल मेंशन्ड है कि किस तरीके से कराएंगे, कैसे कैसे कराएंगे। और इनका मेडिकल होता कहाँ है? इनका मेडिकल होगा किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में, किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में होगा। क्योंकि मैं आरआरबी चंडीगढ़ में सेलेक्टेड हुआ, तो मेरा दिल्ली मेडिकल हुआ था। दिल्ली आया था मेरा, जो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है ना। दिल्ली ये चांदनी चौक के पास आया था। चांदनी चौक लाल कोठी कोई हॉस्पिटल है रेलवे वालों का, वो मैंने दिया नहीं था, बट होगा ये किसी रेलवे हॉस्पिटल में ही, रेलवे के डॉक्टर्स करते हैं। ठीक है। और वैकेंसी कितनी है? 11,127। ठीक है। और 18 से लेके 30 साल वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1/7/2026 इसकी डेट मानी है। यहाँ से काउंट करेंगे 1/7/2026 से। दूसरा, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है 10th प्लस कोई स्ट्रीम जो ट्रेड पास कर ले, ITI वगैरह,
प्लस इंजीनियरिंग वगैरह कोई भी हो। अभी जो ट्रेन इंसिडेंट हुए थे ना हाल फिलहाल में, पीछे 2 3 4 साल में, उसके बाद क्या करा है, अब जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसीज है ना, उनमें ट्रेड मांगने लग गया है कि भाई स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए बंदे का, तब वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो प्रोसेस में थोड़ा बदलाव कर दिया है रेलवे ने, अब थोड़ा क्या काफी बदलाव कर दिया है। अब क्या करा है, जो CBT 1 है ना, CBT 1 जो है 75 क्वेश्चन का है और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 की हर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, ठीक है ना। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये होता तो पहले भी क्वालिफाइंग था, RRB का क्वालिफाइंग नेचर है, बस क्वेश्चन और उसमें डिफरेंट कर दिया है। अब क्वेश्चन किस किस के आएंगे, मैथ्स के आएंगे, मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग के यानी, और जनरल साइंस के, 3 सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा। और ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है कि जो CBT 1 वाला अगर क्वालिफाई करेगा तो वो CBT 2 में बैठने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज होगी CBT 2, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है ना। पार्ट ए क्या है, 90 मिनट का एक एग्जाम है जिसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग उधर भी 1/3 है, ठीक है। जो मार्क्स पार्ट ए में करे जाएंगे ना, आपने जो मार्क्स पार्ट ए में लाए हो वो ही काउंट होंगे अदर नेक्स्ट स्टेज में आपके, यानी कि जाने के लिए भर्ती में। यानी कि आपका CBAT होगा, CBAT के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो यानी कि पार्ट ए के मार्क्स काउंट होंगे। क्योंकि पार्ट बी जो है, ट्रेड टेस्ट जो होएगा इसका, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि वो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है ना। उसमें 35% मार्क्स लाने हैं आपको, 35% मार्क्स लाओगे जो भी बंदा, वो क्वालिफाई हो जाएगा उसका लिस्ट में, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस में भर्ती होगी उसमें उसके नंबर्स या मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। पार्ट बी, CBT 2 के पार्ट बी का सिर्फ पार्ट ए के मार्क्स जुड़ेंगे। पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट होगा मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि आपका ट्रेड के बारे में भी पूछ लेंगे। बेसिक साइंस तो पूछेंगे ही पूछेंगे, जो ट्रेड है ना आपकी, यानी ITI वगैरह, ये सारी चीज के बारे में भी पूछ लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सिलेबस। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप CBT 2 पास कर लेंगे ना, CBT 2 पास कर लिया आपने, तो आपको फिर आपने ट्रेड टेस्ट यानी पार्ट बी भी क्वालिफाई कर लिया है, फिर आपको बुलाएंगे CBAT के लिए, CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कितने बच्चे बुलाए जाएंगे यहाँ पे, 8 गुना बच्चे, यानी वैकेंसी जितनी है ना, ये 11,000 के समथिंग है, × 8 लगभग 90,000 के करीब बच्चे बुलाए जाएंगे, 90 के, ठीक है। CBAT में क्वालिफाइंग मार्क कितने हैं CBAT के, 42 मार्क, 42 नंबर लाने हैं ईच टेस्ट बैटरी, यानी जो बैटरी टेस्ट होता है ना, उसमें अलग अलग 42 नंबर होने चाहिए, वो तो मतलब मिनिमम मार्क्स है, और कितने होंगे मेरिट के ऊपर डिसाइड होगा। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोगों का होगा, मेरिट बनेगी, यानी कि पार्ट ए के जो CBT 2 का पार्ट ए है ना, उसके 50% नंबर लिए जाएंगे एक तरीके से, 50:50। और CBAT में जो नंबर लाए, उन दोनों को जोड़ के मेरिट बनेगी, ठीक है। उनकी वैल्यू है यानी कि 50-50। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, तुरंत आपको 2 3 दिन बाद क्या दे देंगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है आप। जैसे कि RRB चंडीगढ़ में मेरा हुआ था, दिल्ली मैंने आपको पहले बताया है, तो आपको भी आपकी RRBs के अकॉर्डिंग आपको अलॉट कर देंगे कि आप यहाँ जाके अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा लो, और मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं भी जाते हो तो कई रिमाइंडर भेजते हैं ये आपको कि आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, 2 या 3, उसके बाद भेजना बंद कर देंगे। मेरे को 2 या शायद 3 बार भेजा था कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल करा देंगे, क्योंकि मेरे को वो पोस्ट ज्वाइन नहीं करनी थी, इसलिए मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया था, किसी और बंदे ने करा लिया होगा और वो सेलेक्ट हो गया होगा, ठीक है। तो आज के बाद आज सिर्फ इतना ही